हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के सेकंड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है आर्चिगोनिएट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। दोस्तों, इस सेमेस्टर से कुछ वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। रिसेंटली हमने रिक्सिया ब्रायोफाइटा के रिगार्डेड 2 वीडियो को बनाया था। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था रिक्सिया ब्रायोफाइटा के सिस्टमेटिक पोजीशन, अक्रेंस के बारे में, थैलस के स्ट्रक्चर के बारे में यानी उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, उसकी एनाटॉमी के बारे में। सेकेंड वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया रिक्सिया ब्रायोफाइटा के रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक इसी प्रकार से आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मार्केंशिया ब्रायोफाइटा के बारे में। मार्केंशिया ब्रायोफाइटा का ये पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट 1 के अंदर हम कवर करेंगे सबसे पहले इसके सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके अक्रेंस यानी प्राप्ति स्थान, ब्रायोफाइटा मार्केंशिया कहाँ पर पाया जाता है, इसकी कितनी स्पीसीज है उसको कवर करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी थैलस स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी एनाटॉमी यानी उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, राइट। तो पार्ट 1 को आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। स्टूडेंट, यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन या जिसे हम बोलते हैं सिस्टेमेटिक पोजीशन, वर्गीकृत स्थान। ये डिवीजन ब्रायोफाइटा, क्लास हिपेटिकोप्सिडा, ऑर्डर मार्केंशियल्स, फैमिली मार्केंशी एंड जीनस मार्केंशिया से बिलोंग करता है। स्टूडेंट, अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अक्रेंस यानी प्राप्ति स्थान। मार्केंशिया की लगभग 65 स्पीसीज है, लगभग इसकी 65 जातियां हैं जो कि संसार में सर्वत्र जगह पाई जाती हैं। यानी कि ये कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है, यानी वर्ल्ड में लगभग हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। ये प्राय छायादार यानी कि शेडी प्लेसेस पर, ठंडे या नम जहाँ पर मॉइस्चर अवेलेबल हो ऐसे स्थानों पर मिलते हैं। पहाड़ी व नम स्थानों, नदियों के किनारों आदि पर बहुतायत मिलता है। भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर एस.आर. कश्यप ने भारत में पाई जाने वाली कई स्पीसीज को खोज की। मार्केंशिया की कुछ स्पीसीज निम्न हैं जैसे कि मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा, मार्केंशिया पोमेटा, मार्केंशिया नेपोलेंसिस, मार्केंशिया सिमलाना, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जिसके नाम आप लोग याद रख सकते हैं। स्टूडेंट, अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए मॉर्फोलॉजी ऑफ थैलस। मार्केंशिया के थैलस की मॉर्फोलॉजी को हम देखने वाले हैं। ये है उसका डायग्राम, लिखा हुआ यहाँ पर पैच ऑफ मार्केंशिया थैलस। नोट डाउन करेंगे इसके थैलस के बारे में। इसका जो थैलस होता है वो उसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो मार्केंशिया का जो थैलस गेमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, राइट, हैप्लॉइड होता है। और रिक्सिया के समान इसका जो थैलस होता है वो भी प्रोस्टेट होता है, डोर्सी वेंट्रल होता है, यानी डोर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस में डिवाइड रहता है। डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको डाइकोटोमसली ब्रांचिंग दिखाई देगी। इसके बाद आप लोग देखेंगे थैलस के डोर्सल सरफेस पर स्पष्ट एक मिड ड्रिप होती है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट एकदम क्लियर मिड ड्रिप आपको नीचे दिखाई देगी, राइट, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे ये इसमें मिड ड्रिप दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से मार्केंशिया के थैलस का जो मेन कैरेक्टर है उसके बारे में आप लोगों को नोट डाउन करना है या एग्जाम पेपर में भी एक्सप्लेन करना है। थैलस की प्रत्येक ब्रांच के अग्रभाग पर नोच होता है जिसके एक या अधिक एपिकल सेल्स होती हैं। थैलस प्राय 2 सेंटीमीटर से लगभग 10 सेंटीमीटर तक होते हैं। थैलस के डोर्सल सरफेस पर बहुत से पॉलीगोनल एरियाज होते हैं जो थैलस में स्थित एयर चैम्बर्स की स्थिति बताते हैं। थैलस के वेंट्रल सरफेस पर स्केल्स राइजोइड्स पाए जाते हैं। ये राइजोइड्स रिक्सिया की भांति स्मूथ वोल्ड और ट्यूबरकुलेटेड 2 प्रकार के होते हैं और इन राइजोइड्स का जो फंक्शन होता है वो फिक्सेशन का काम करते हैं, यानी स्थिरीकरण करते हैं और एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, यानी कि जो मिनरल सॉल्ट्स होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। थैलस के डोर्सल सरफेस पर कुछ प्यालेनुमा स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, कुछ कप शेप स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे कहा जाता है गेमा। गेमा पर 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो इसके बारे में आप लोग एक्सप्लेन करेंगे ये क्या होता है और किस में हेल्प करता है। तो ये विशेष प्रकार का एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। तो यहाँ पर आप लोग इस तरह का डायग्राम एग्जाम पेपर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए, ये है एपिकल नोच। इस डायग्राम में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर जेमा कप कंटेनिंग गेमी, जिसके अंदर गेमी प्रेजेंट रहता है। ये इसकी मिड ड्रिप दिखाई गई है और ये थैलस का लोब दिखाया गया है। इसके बाद और भी बहुत सारे डायग्राम्स हैं जिसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे ये है डोर्सल व्यू ऑफ मार्केंशिया ब्रायोफाइटा। मार्केंशिया ब्रायोफाइटा का अगर आप डोर्सल व्यू देखेंगे तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पर राइजोइड्स दिखाई देगा और यहाँ पर आपको दिखाई देंगे जेमा कप और ये है इसकी मिड ड्रिप। और भी आप लोग यहाँ पर डायग्राम देखेंगे, ये है वेंट्रल व्यू ऑफ मार्केंशिया थैलस। मार्केंशिया थैलस का एक वेंट्रल व्यू अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का डायग्राम आपको दिखाई देगा जिसमें आपको स्केल्स दिखाई दे रहे होंगे और राइजोइड्स दिखाई दे रहे होंगे। अब ये जो स्केल्स होते हैं, राइजोइड्स होते हैं, इसमें आपको क्लियर दिखाई देंगे ये स्मूथ वोल्ड है और ये ट्यूबरकुलोटेड है। ट्यूबरकुलोटेड में आपको पेग लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देते हैं, राइट, कुछ इस तरह से।
ये है इसमें लिग्यूलेट स्केल्स, राइट। अपेंडिकुलेट स्केल्स और लिग्यूलेट स्केल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। अपेंडिकुलेट स्केल्स को ध्यान से देखें तो इसमें बॉडी होता है, नेक होता है और अपेंडिक्स होता है। इसके बाद स्टूडेंट आप लोग नोट डाउन करेंगे, कुछ परिस्थितियों में थैलस की ऊपरी सतह पर विशेष प्रकार की इरेक्ट ब्रांचेस पाई जाती हैं जिन पर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। जिन शाखाओं पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है उसे कहा जाता है आर्कियोस्पोर्स, और जिन शाखाओं पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उन्हें कहा जाता है एंथ्रीडियोस्पोर्स, राइट। सो स्टूडेंट आप लोग इस डायग्राम को देख सकते हैं, ये है ए और बी डायग्राम में दिखाया गया है मार्किंसिया थैलस विद मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये है मार्किंसिया का मेल थैलस जिसपे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंथ्रीडियोफोर्स दिखाई दे रहा है, और ये है मार्किंसिया का फीमेल थैलस पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर्किगोनियोफोर्स यहाँ पर दिखाया गया है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अलग अलग थैलस पर यहाँ पर शो किया गया है इस डायग्राम के अंदर। इस डायग्राम को भी आप लोग एग्जाम पेपर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए एनाटॉमी ऑफ मार्किंसिया थैलस। अब हम डिस्कस करेंगे मार्किंसिया थैलस की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। मार्किंसिया थैलस की अगर आप वर्टिकल सेक्शन काट कर देखेंगे तो उसमें आपको टिश्यू डिफरेंशिएशन अधिक देखने को मिलता है, तथा इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। आउटर एपिडर्मिस जिस पर बैरल शेप्ड पोर्स होते हैं, और ये 4 या 5 सुपर इम्पोज्ड लेयर ऑफ सेल्स रखते हैं। इसमें ऊपरी तथा निचली दोनों ओपनिंग होती है, और इस प्रकार से जो छिद्र है यानी पोर है वो वायु का संबंध नीचे से भी करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम आप लोग एग्जाम पेपर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है मार्किंसिया ट्रांसफर सेक्शन ऑफ थैलस शोविंग एनाटॉमी, यानी ये मार्किंसिया थैलस का ट्रांसफर सेक्शन है काटा गया, राइट। इसमें आप ध्यान से देखेंगे, इसमें पोर्स दिखाई देगा, ये एपिडर्मिस आपको दिखाई दे रहा होगा। इपी मतलब बाहरी, बाह्य, डर्मिस मतलब त्वचा यानी कि बाह्य त्वचा। ये है इसमें फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, इन्हीं की मदद से फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस से प्लांट जो होते हैं अपने लिए फूड बनाते हैं, राइट। अब वो जो फूड है उसको स्टोरेज भी करना होता है, तो ये जो आपको सेल्स दिखाई दे रही हैं इनके अंदर स्टोरेज होता है, राइट। ये है स्टोरेज रीजन, इसमें जो है आपको म्यूसिलेज सेल दिखाई देंगी। इसके बाद नीचे की तरफ यानी लोअर एपिडर्मिस में आपको दिखाई देंगे स्केल्स और राइजोइड्स, जो कि आप क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक यही डायग्राम आपको एग्जाम पेपर में रिप्रेजेंट होगा अगर आप लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके बाद आप लोग थोड़ा सा थ्योरी और भी नोट डाउन करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड। उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, राइट। सो स्टूडेंट, एपिडर्मिस से ठीक नीचे की तरफ एक फोटोसिंथेटिक रीजन होता है जिसमें बहुत ही सरल ब्रांच्ड फिलामेंट होते हैं। ये एयर चैम्बर्स में बटे होते हैं तथा इन सेल्स में क्लोरोफिल होता है, और इन क्लोरोफिल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो पौधे हैं वो अपना फूड बनाते हैं, यानी जो मार्किंसिया है वो अपने लिए फूड का निर्माण करता है। इसके बाद नंबर 3 पॉइंट, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोटोसिंथेटिक रीजन के ठीक नीचे की तरफ स्टोरेज रीजन होता है, जो कि पतली भित्ति वाले पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है, और ये सेल्स डेंस होती हैं, सघन होती हैं, तथा इसमें फूड मटेरियल स्टार्च के कणों के रूप में भरा रहता है। इन सेल्स के बीच कुछ कोशिकाएं ऑयल व म्यूसिलेज एकत्रित करने वाली भी होती हैं। इस प्रदेश में सबसे नीचे एक सेल यानी 1 सेल थिक लोअर एपिडर्मिस होती है, और जिस पर स्मूथ वॉल्ड व ट्यूबरकुलेटेड दोनों प्रकार के राइजोइड्स व स्केल्स लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना होगा, राइट। यानी इसमें क्या करना होगा, जैसे आप लोग डायग्राम बनाते हैं ठीक उसी प्रकार से उसी डायग्राम के अंदर जो जो रीजन है उसी को आप लोग एक्सप्लेन कर देंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मार्किंसिया में रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इसमें वेजिटेटिव भी होता है और सेक्सुअल भी होता है, जिसको हम काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, राइट। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।